अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये आपकी कुछ रिक्वायरमेंट थी और इस रिक्वायरमेंट की बेस पे हम लोगों ने कुछ काम जो है वो कर लिया है और कुछ काम जो है वो पॉसिबल नहीं हो सका। तो उसके लिए जो है वो टाइम दरकार होगा। मैं आपको सारी जो आपकी डिमांड थी, जो जितना मैं समझा हूँ उस हिसाब से मैं इसका इंट्रोडक्शन जो है वो आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा हुआ जो मैं समझा हूँ कि आप प्रिंट के ऊपर जो है वो एम्प्लॉय का नेम जो है वो चाह रहे हैं। तो एम्प्लॉय का नेम तो इजीली है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इनवाइस हम लोग काटेंगे तो उसके लिए यहाँ पे एम्प्लॉय रेफरेंस नज़र आ रहा है। आपने एम्प्लॉय रेफरेंस जो है वो यहाँ पे आपने दे देना है कि किस बंदे के ज़िम्मे जो है वो ये इनवाइस है। अच्छा, एम्प्लॉय को ऐड करने का तरीका ये है कि आपने मेंटेन में जाना है, यहाँ पे एम्प्लॉय के फॉर्म पे आपने एम्प्लॉय को ऐड कर लेना है। जैसे कि ये एक एम्प्लॉय जो है वो इसको ऐड कर लिया गया है, तो इस तरह उसका फॉर्म जो है वो फिल कर लें। तो ये फिर यहाँ पे वो उसका नाम जो है वो आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ऐड हो गया, और ये वाली जो है, क्या नाम है, इनवाइस है, इसको जब आप प्रिंट में देखोगे तो प्रिंट में आपको यहाँ पे उसका नाम जो है वो नज़र आ रहा है। एम्प्लॉय रेफरेंस जो है वो हाफिज़ साबिर जंजुआ। बाकी इनवाइस वैसी ही है जैसे वो आप पहले भी देख चुके हो। तो एक ये तो डिमांड आपकी पूरी हो गई। दूसरा, आपने यहाँ पे कहा था कि आपको कुछ फुटर्स में एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना होगा। तो यहाँ पे ये मैंने इनवाइस फुटर में कुछ ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप जो भी कुछ लिखोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ, और इसको फिर सेट डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि फिर हर इनवाइस पे ये ऑटोमेटिकली शो होगा, आपको नहीं करना पड़ेगा। पिछली ही इनवाइस पे जाते हैं, यहाँ पे ABC लिखता हूँ, और इसको मैं अब प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये देखें कि यहाँ पे ये ABC लिखा हुआ है। यानी कि इसका मतलब ये है कि डिस्क्लेमर नोट्स है। ये आप जो भी यहाँ पे कुछ लिखोगे इसके फुटर में, तो आपको यहाँ ये कुछ ऐसा शो करवाएगा। तो ये रिक्वायर्ड भी आपकी पूरी हो गई है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये वाली चीज़ लिखी थी, अनदर ऑप्शंस ऑफ फुटर्स नीडेड टू बी प्रिंट इनसाइड। तीसरा है कि कस्टमर नेम शुड बी डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉय नेम। तो उसका मेथड ये है कि आपने रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट पे यहाँ पे जब आप रिपोर्ट सेल रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको अब सेल रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय आ रहा है। आप एम्प्लॉय को क्लिक करें, एम्प्लॉय में सिर्फ और सिर्फ हाफिज़ के साबर के नाम का जो कस्टमर है या इनवाइस है वो देखना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय को क्लिक करके आप इसको डिस्प्ले करें तो सिर्फ वही जो है वो उसका आ रहा है जो हाफिज़ साबर के नाम पे प्रोडक्ट कटिंग है। ऐसे ही आप बाकी रिपोर्ट्स में भी देखेंगे, बाकी रिपोर्ट्स में भी आपको आएगा। यहाँ पे ये पार्टी वाइज में कर रहा हूँ तो ये एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, तो एम्प्लॉय के ज़िम्मे, इस एम्प्लॉय के ज़िम्मे कुल कितनी पार्टीज हैं, तो सिर्फ ये वाली का पार्टी आ रही है। तो ये भी ऑप्शन जो है वो हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका ऑप्शन है आइटम नेम्स डिपेंडिंग ऑन इन्वेंट्री लोकेशन। इसमें हम लोगों ने इन्वेंट्री लोकेशन जो है वो ऐड कर रखी है। जैसे कि आप मेंटेन में जाओगे और मेंटेन में आपको इन्वेंट्री लोकेशन नज़र आएगा, ये वाला इन्वेंट्री लोकेशन। इस इन्वेंट्री लोकेशन में आप कुछ भी ऐड कर दें। जैसे कि मेरे 2 स्टोर हैं और स्टोर नंबर 1 है, स्टोर नंबर 2 है, तो मैं यहाँ पे स्टोर 2 लिख देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ऐसा होगा कि जो भी मेरी परचेजिंग होगी, मैं अब परचेजिंग को किस स्टोर में जो है वो भेजना चाह रहा हूँ, इन्वेंट्री किस स्टोर में जानी चाह रही है, तो वो मैं परचेज इनवाइस पे इसको शो करवाऊँगा। देखिएगा ये मैं सेव कर चुका हूँ, और इसके बाद आप इसकी परचेज इनवाइस कटें। ये परचेज इनवाइस है, तो परचेज इनवाइस में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये इन्वेंट्री लोकेशन मेन स्टोर या दूसरी। तो यहाँ पे ये देखिए स्टोर 2 आ रहा है, मतलब ये वाली जो 2 आइटम्स हैं ये स्टोर 2 में चली जाएँ। तो ये स्टोर 2 में इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अब ये 2 आइटम जो है वो स्टोर 2 में चली गई हैं। तो इसको आप देखना हो तो आप इन्वेंट्री बैलेंस में जाएं। इन्वेंट्री बैलेंस में यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन में आपको ये नज़र आ रहा है स्टोर 2 और मेन स्टोर। मेन स्टोर में देखें कुछ है, तो मेन स्टोर में ये पहले का पड़ा होगा, शायद उस वजह से आ रहा है। और इसको देखें, और इसमें ये अभी मैंने ऐड किया है, तो ये आपको नज़र आ रहा है इन्वेंट्री लोकेशन। तो इस तरह आप लोकेशन के हिसाब से जो है वो देख सकते हैं कि किस लोकेशन में कौन सी इन्वेंट्री पड़ी है। ऐसे ही आप मूवमेंट भी कर सकते हो। आप एडजस्टमेंट में यहाँ पे मूवमेंट होगी, ये इन्वेंट्री ट्रांसफ़र है। आप यहाँ पे इन्वेंट्री ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक इन्वेंट्री से, यानी कि मेन स्टोर से निकले माल और चला जाए स्टोर 2 पे, क्या क्या चीज़ चली जाए वो आइटम यहाँ पे आप देंगे। उसके बाद वो जो है आइटम एक जगह से निकल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र होके चली जाएगी, आपको फिर वहीं पे शो करेगी।
उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आपकी डिफ़ॉल्ट परसेंटेज शुड बी रिटर्न। मेरे ख्याल में ये डिफ़ॉल्ट परसेंटेज जो आप कह रहे हो ये शायद सेल इनवॉइस पे कह रहे हो कि आपने जो भी इसकी परसेंटेज देनी होगी, यहाँ पे ये परसेंटेज देनी होगी तो आप इस परसेंटेज के हिसाब से जो है वो अमाउंट बनेगी। तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। आप चलें, ये अगर हुआ भी तो इस पर थोड़ा टाइम लगेगा कि आपको कौन सी इसकी सेटिंग जो है वो चाहिए होगी, वो आप वही डिफ़ॉल्ट कर दें। हम लोग वो एक दफ़ा कर देंगे, फिर वो हर दफ़ा वही शो होता रहेगा। उसके बाद अगर आप चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन वो कितनी परसेंटेज होगी वो डिफ़ॉल्ट आपको हमें बताना पड़ेगा। वो फिर जब हमारा पैचअप हो जाएगा फाइनल, तब जो है वो मैं इसको आपको ऐड करवा दूँगा। उसके बाद आपका एडिशनल डिस्काउंट है। एडिशनल डिस्काउंट का ये कॉलम हमारा ऐड है एडिशनल डिस्काउंट का, लेकिन अब इसको परसेंटेज में आपने कहा कि तो परसेंटेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इस पर एक टाइम, इस पर भी टाइम चाहिए होगा हमें। तो ये जब हमारा फिर कह रहा हूँ कि पैचअप होगा तो उसके बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। एक्स्ट्रा चार्जेस का एक एक्स्ट्रा मैंने लगा दिया है। एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब ये डिस्काउंट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि 10 रुपये तो जा रहे हैं, तो 10 रुपये अगर मैं और लिखता हूँ तो ये 10 रुपये उसमें से माइनस हो गए हैं। तो ये एक हम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। तो उम्मीद है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट पूरा कर लेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास के अनदर टैब ऑफ अमाउंट इन रुपीज़। तो मेरा ख्याल है कि ये वाली जो अनदर है वो शायद यही होगी जो एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया है। तो ये भी उम्मीद है कि आपका गुजारा हो जाएगा इससे। 7वें नंबर पे है बोनस फॉर्म शुड आल्सो प्रेजेंट आइटम क्वांटिटी। तो ये बोनस का भाई कॉलम ऐड हो गया है। बोनस का कॉलम जो है वो हम लोगों ने परचेज़ में भी ऐड कर दिया और सेल में भी ऐड कर दिया। आप परचेज़ में भी इसको देख दो, यहाँ पे मैं परचेज़ डाउन टैक्स में करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी देर तक ये परचेज़ में भी परचेज़ में यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। हो सकता है कि डिस्प्ले इसकी बंद की हो, लेकिन सेल में तो हो रहा है। अगर सेल में हो रहा है तो परचेज़ में भी होगा। इंशाल्लाह ये इशू रिजॉल्व हो गया आपका। उसके बाद है इन बिल ऑफ मटेरियल क्वांटिटी शुड बी एडिटेबल 1000+। तो ठीक है जी, वो भी हो गई है। आप जब बिल मटेरियल बनाएंगे, यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे तो ये यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी आइटम जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको, तो यहाँ पे आप कोई सी भी आइटम जो है वो आप इसको प्रेजेंस करेंगे। प्रेजेंस करने के बाद क्वांटिटी आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं कि बिल ऑफ मटेरियल का मतलब है कि आप इजीली जो है वो इससे ट्रांसफ़र कर सकते हो जब आप प्रोसेस करो, लेकिन जब आप इस पर नहीं भी करो तो भी प्रोसेस में अपना काम हो जाएगा। आप इस पर जाएंगे तो ये प्रोडक्शन एंड असम्बली पे, तो यहाँ पे भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कोई भी चीज़ दे दें और बाद में उसका, जिस तरह ये मैं कोई आइटम लिखता हूँ यहाँ पे, ये पैनाडोल, तो इसके बाद इसकी कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए ये क्वांटिटी आप इसमें लिखें और यहाँ पे जो जो इस पर क्वांटिटी पे लगता है तो आप इसमें यहाँ पे इस तरह भी इसको मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने बिल ऑफ मटेरियल बनाना है तो ही इस पर। बिल ऑफ मटेरियल जो है वो तो सिर्फ एक आसानी के लिए है कि आपको हर दफ़ा जो है वो नहीं इसका प्रोसीजर लिखना पड़े, आप इम्पोर्ट करो वो हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं हो तो भी काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक्सपायरी और बैच नंबर्स को भी हम लोगों ने ऐड कर दिया है, वो भी देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आप इससे भी फैसिलिटेशन जो है वो हासिल कर लोगे। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपने कहा हुआ है कि कैश रिसीव में जो है वो पेटी पेमेंट जो है या पेटी रिसीव जो है, इसमें आपने एक्सपेंसेस जो है वो कैसे ऐड करने हैं। तो एक्सपेंसेस जो है उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आपने यहाँ पे मेंटेन में जाना है। मेंटेन में आपको चार्ट ऑफ अकाउंट नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने उसका अकाउंट जो है वो खोल लेना जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे। जैसे कि मैं समझता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव पे मैं क्लिक करके इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप करता हूँ या फूड का कोई बिल टाइप करता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ये मैं बिल कर देता हूँ, तो ये मैंने अकाउंट खोल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक अकाउंट हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको बंद करें और पेटी पेमेंट या पेटी रिसीव, पेटी पेमेंट ज़ाहिर बिल है तो पेमेंट में ही आएगा, तो इसको कैश पेमेंट जो है वो हमारी कैश पेमेंट ये है। कैश पेमेंट पे आपने क्लिक करें और पेटी पेमेंट पे जाएं। पेटी पेमेंट पे आप यहाँ पे हमारा एक अकाउंट है कैश इन हैंड, इस पे से पैसे निकल के इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ईयर लिखूँगा तो ये देखें इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं फॉर द मंथ ऑफ फलां, या ये शॉप का बिल है या जो भी है, ये रिमार्क्स में लिखते हैं, जितना बिल होगा वो कट जाएगा।
तो ये इस तरह आप कर लें, यहाँ पे भी एम्प्लॉय आ रहा है। तो ये इस तरह जितने भी आपने अकाउंट जो जिस मकसद के लिए जितने भी अकाउंट यहाँ पे पिक्चर में मैं देख रहा था इतने अकाउंट लिखे हुए हैं, तो आप उसके अकाउंट जो है वो यहाँ पे खोलें मेंटेन चार्ट ऑफ अकाउंट पे। तो ये दोनों आपके प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद ये है जी कि आपने कहा हुआ है कि मेरे ख्याल में जो रिसीप्ट में है कस्टमर, इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो आपने ख़त्म कर दें। ठीक है जी, ये कॉलम ख़त्म हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। कॉलम डिसेबल करना कोई हमारे लिए मसला नहीं है। आपको जब फाइनल हम लोग करके देंगे तो ये हम लोग कॉलम जो है वो ख़त्म कर देंगे। ये मैं करके देख लेता हूँ एक दफ़ा। कैश रिसीप्ट है, कैश रिसीप्ट में ये वाले आप कह रहे होगे कि ये कॉलम हमें नहीं चाहिए, ये इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है जी, हम लोग इसको जो है वो डिसेबल कर देंगे। इट्स ओके, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। ये एक रिपोर्ट से रेलिवेंट आपका मुझे सवाल समझ आ रहा है कि इन सेल एक्टिविटी रिपोर्ट में आपने पार्टी वाइज रिपोर्ट शुड है। ठीक है जी, देख लेते हैं। मैं ज़रा एक दफ़ा चेक करता हूँ कि आप रिपोर्ट में आओ, सेल रिपोर्ट में जा रहे हो, सेल रिपोर्ट में आप यहाँ पे पार्टी वाइज रिपोर्ट इस पर क्लिक कर रहे हो। तो इस पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कस्टमर है, कस्टमर आपने कहा हुआ एम्प्लॉय भी है, एम्प्लॉय भी ऐड है। ठीक है जी, एम्प्लॉय के हिसाब से रिपोर्ट ले सकते हैं, फॉर द पीरियड भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक तो किया हुआ है इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा ये रिसीवेबल अमाउंट में मेरे ख्याल में ये था कि काफ़ी चीज़ें तो हम लोगों ने ऐड की हुई हैं इसमें। ये एडजस्ट अमाउंट है, ये अमाउंट रिसीव है, टोटल सेल है। तो उम्मीद तो है कि ये आपका इसमें हो जाएगा, बल्कि ये वाली चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा हैं, ये तो हम लोग फिर निकाल देंगे, ये 3 कॉलम एक्स्ट्रा। बाकी तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट वही है जो आपने यहाँ पे कहा हुआ है। ऐसी है रिकवरी रिसीप्ट रिपोर्ट में, रिकवरी रिसीप्ट रिपोर्ट में भी आप देखें कि वहाँ पे सेल है और रिकवरी यहाँ पे नज़र आएगी। ये रिकवरी रिसीप्ट रिपोर्ट है, इसको भी देखें, इसमें भी ऑलमोस्ट जो है वो चीज़ें वही हैं। कुछ चीज़ें होंगी जो हाँ ये एक्स्ट्रा हैं, वो हम लोग निकाल देंगे। मैं बल्कि अभी निकाल देता हूँ, इसको माइनस कर देते हैं तो ठीक है, ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। उम्मीद है कि जी आपका काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्टवेयर आपके मुताबिक का हो गया है। तो इंशाल्लाह फिर बाकी जो भी इसमें अमेंडमेंट होगी वो फिर वक्त के साथ साथ ही पॉसिबल हो सकेगी। टाइम थोड़ा होता है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।